यकीनन इसमें ऐड करना चाहूँगा। पहले बात ये ज़हन नशीन कर लें, एंड आई थिंक एज़ अ सोसाइटी हमें ज़हन नशीन करना ले चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल अमीर आदमी होना बुरा नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि हम हमेशा ये इस तरह का नैरेटिव बना देते हैं कि शायद अमीर होना बहुत बुरा और हर अमीर आदमी करप्ट है। टैक्स चोरी बुरी बात है, अमीर होना बुरी बात नहीं है। सर गरीब लोगों पर तो टैक्सेस लगते हैं, एक एक चीज खरीदते हैं उस पर टैक्सेस होते हैं, तो वो तो सफर कर ही रहे। अगर आप इजाजत दें तो मैं पूरा आपका जवाब आपके मेयार के मुताबिक देने की कोशिश करता हूँ। जी जी। सो आई थिंक हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहाँ पे टैक्स चोरी हो रही है, और ये आई कैन अश्योर यू कि आपके साथ हसनैन जो बैठे हैं, डॉक्टर हसनैन और बहुत सारे कॉलीग्स ये अच्छी तरह जानते हैं कि टैक्स थेफ्ट कहाँ से हो रही है। तो मैं अब आपको क्लियरली वो सेक्टर बता देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर हसनैन ने क्वेश्चन भी किया था विद वन ऑफ आवर कॉलीग। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ किन सेक्टर्स को आपको टैक्स नेट में लाएं, क्योंकि सैलरीड क्लास को और मिडिल क्लास को आप कितना कंप्रेस और कर सकेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि मिडिल क्लास आपकी इंजन ऑफ ग्रोथ होती है इन सोसाइटी में, क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर एफिशिएंसी लेकर आती है, और अगर आप उसी को कंप्रेस कर लेंगे तो वो फिर अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाते। देखिए, अगर एक मिडिल क्लास का आदमी है, अगर आप उसको टैक्स करेंगे जिस पे इन्फ्लेटरी प्रेशर है, जिस पे एक्सटर्नल आपने प्रेशर्स डाले हुए हैं, और वो लॉ को भी फॉलो करता है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी होता है, तो जब आप उस पर मजीद प्रेशर डालते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाता, अपनी एजुकेशन से अपने बच्चों को साइड पे कर देता है, खुद अगर उसने कोई कोर्सेज करने हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है, वो करना छोड़ देता है और बिल्कुल अपनी डे टू डे लिविंग पे आ जाता है। हमारा ये असूल होना चाहिए, आई थिंक रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट में, और हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी कुछ इस तरह की है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब मिडिल क्लास आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती है तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव करती है और एफिशिएंसी आती है। अच्छा, अब वो सेक्टर्स, सबसे पहले तो मैं बेसद एहतराम ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप टोबैको, स्पेशली आपके जो लोकल प्रोड्यूस टोबैको है, उसके अंदर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। आई नो कि हमारी टैक्स, हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो हमारा लीफ है, वो एक्सपोर्ट भी होता है, कुछ जगहों पे केपी के अंदर वर्जीनिया भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिर भी हमें जो रॉ प्रोडक्ट है, जो सिगरेट है, मैं सिगरेट ये टोबैको लीफ की बात नहीं कर रहा, सिगरेट का रॉ प्रोडक्ट है, उसको हमें टैक्स करना होगा। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें डेफिनेटली, स्पेशली जो बड़े जागीरदार हैं, ये बड़े लैंड होल्डर्स हैं, उनको टैक्स में लाना होगा, छोटों को अभी आप ना लाएं। तीसरा, सर्विसेज सेक्टर के अंदर, सर लास्टली, सर्विसेज सेक्टर के अंदर आपने टैक्स को बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस लाना होगा। और अच्छा दाऊद साहब, आप इससे सवाल कर लेते हैं, ये करके फिर मैं जुल्फिकार राज साहब के पास जाता हूं। आपसे ये बताइए, सर्विसेज के ऊपर आप बढ़ते ही चले जा रहे हैं सर, कितनी सर्विसेज करेंगे? क्योंकि एक बात मैं आपके करना चाहता हूं कि लोकल प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे नहीं तो ऑनलाइन हम सिर्फ और सिर्फ चाइना का माल ही बेचेंगे ना, तो सर्विसिंग के लिए जरूरी नहीं है कि लोकल प्रोडक्ट को भी डेवलप किया जाए? एब्सोल्युटली, और इसी के लिए तो आप स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं, इसीलिए तो गवर्नमेंट की जो है काफ़ी एफिशिएंसी और काफ़ी रेवेन्यू और काफ़ी आपका एक्सपेंडिचर स्टार्टअप्स की तरफ होना चाहिए, ई कॉमर्स की तरफ होना चाहिए, लोकल प्रोडक्ट। आप मुझे ये बताएं हसनैन भाई कि कितने अरसे से आप एसएमई पॉलिसी करते हैं? कितने अरसे से आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं? ओनली 1 ईयर बैक आपने एसएमई पॉलिसी बनाई और उसमें डिफाइन किया कि एस का क्या मतलब है और एम का क्या मतलब है और स्टार्टअप का क्या मतलब है। आप जरा बैंक में जाएं और उनको बोलें जरा एक्सेस टू फाइनेंस करें, एसएमई सेक्टर में इतने कोलेटरल डालते हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट का काम है? नहीं, ये स्टेट बैंक का काम है कि इंश्योर करे कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको। अच्छा हसन दाऊद साहब, मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भी अभी आना है और मैं आपसे पूछना है सारी की सारी मामलात